पीएचईडी इंजीनियर्स ने अपने ही विभाग की बर्बादी का नया इतिहास रचा। सरकार ने कर्जा लेकर इंजीनियर्स की जन सेवा के लिए ड्यूटी लगाई। इंजीनियर्स ने उसी कार्यालय को वीराने खंडर और अय्याशी के अड्डे में तब्दील कर दिया। इंजीनियर्स ने कोटपुतली बहरोड जिले के रामपुर पीएचईडी कार्यालय की बर्बादी का इतिहास रचा। तो जेईएन और एईएन सालों से सरकार से सरकारी नौकरी के नाम पर घर बैठकर ही पगार ले रहे हैं। जेईएन लतोष और एईएन विजय सिंह सालों से फर्जीवाड़े से सरकारी पगार उठा रहे हैं, जबकि कई सालों से रामपुर पीएचईडी कार्यालय का ताला भी नहीं खोला गया है। अब रामपुर पीएचईडी कार्यालय समाज कंटकों और अय्याशियों का अड्डा बन गया है। शराब की बोतलें, ड्रग्स सहित अपराधियों का गढ़ रामपुर पीएचईडी कार्यालय बन गया है। चोरों ने कार्यालय के खिड़की, दरवाजे, लोहे सहित पीएचईडी के कीमती सामान पर हाथ साफ किया। 1.5 साल से पानी की टंकी की भी साफ सफाई नहीं हुई है। पेयजल टंकी के अंदर पक्षियों के सड़ने और दूषित पानी की शिकायतें ग्रामीणों के द्वारा की जा रही है। तो ताला नहीं खुलने से पूरे कार्यालय परिसर में झाड़ियों ने डेरा डाल लिया है। अब रामपुर जलदाय कार्यालय की पूरी बिल्डिंग जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो गई है, जबकि विधायक और मंत्रियों की सिफारिश पर इंजीनियर्स ने रामपुर में अपनी पोस्टिंग करवाई थी और अब पोस्टिंग करने वाले विधायक जी ने इंजीनियर्स को हटाने की सिफारिश की है। विधायक को रामपुर क्षेत्र की जनता ने बताया कि इंजीनियर्स के कारनामों के बारे में। तो सीएमओ के निर्देश पर एक्सीएन ने इंजीनियर्स को नोटिस थमाया है। दोनों आरोपियों को 17 सीसी का नोटिस भेजकर जवाब तलब किया है। जनता ने भी दोषी इंजीनियर्स को सेवाओं से बर्खास्त करने की सरकार से अपील की है। तो पीएचईडी में लगातार इंजीनियर्स के काले कारनामे सामने आ रहे हैं और भ्रष्टाचार की जो सीमा है वो पिछले कई दिनों से देखने को मिल रही है कि किस हद तक पीएचईडी विभाग में भ्रष्टाचार हो रहा है। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी लेंगे वरिष्ठ सहयोगी राकेश शर्मा से। राकेश, देख सकते हैं रामपुर पीएचईडी कार्यालय के हाल, पूरा बंजर पड़ा हुआ है, लेकिन जो अधिकारी है यहाँ पर, जो इंजीनियर्स हैं, वो मुफ्त की इनकम यहाँ पर कमा रहे हैं। क्या कुछ ये पूरा मामला है, जानना चाहेंगे आपसे। बिल्कुल, देखिए जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें निश्चित तौर ही सरकार को देखनी चाहिए और पीएचईडी प्रशासन को देखनी चाहिए कि एक तरफ मुख्य सचिव के निर्देश पर एसीएस पीएचईडी ने साफ निर्देश दिए हैं कि कार्यालय पर रुकना जरूरी है, लेकिन यहाँ तो जो कार्यालय ही पूरा खत्म होता जा रहा है। यानी जो इंजीनियर जिनकी यहाँ ड्यूटी थी, जिनको ड्यूटी देनी थी, जनता को पानी पिलाना था, ना तो पानी की टंकी की सफाई हो पा रही है, ना कार्यालय की सफाई। जो कार्यालय है वो असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गया है। वहां पर जो जिस तरह के हालात बने हैं, दारू की बोतलें पड़े, ऐसी आपत्तिजनक सामग्रियां पड़ी हुई हैं जो एक सभ्य कार्यालय में या किसी भी सभ्य समाज में नहीं रह सकती। तो ये निश्चित तौर पर जो कनिष्ठ अभियंता और सहायक अभियंता हैं जिनकी ड्यूटी इस कार्यालय में है, ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने उनको कभी इस कार्यालय में बैठे हुए देखा ही नहीं, क्योंकि वहां उस कार्यालय में तो अब जो जाते हैं वो असामाजिक तत्व जाते हैं, जो वहां पर शराब, मदिरा, इसके अलावा सारे वो गैर कानूनी काम करते हैं जो प्रतिबंधित हैं। साथ ही जो वहां से अगर जो पहुंचते हैं वहां, तो चोर पहुंचते हैं जो वहां खिड़की, दरवाजे, टेबल सभी सामान को उठा करके ले गए। ये हम नहीं कह रहे, ये जो रिपोर्ट वहां पर अधिशासी अभियंता ने जो बनाई है और इनको 17 सीसी का जो सोकोज नोटिस जारी किया है दोनों को, ये रिपोर्ट इस बात का खुलासा कर रही है कि किस तरह के हालात रामपुर में जो कोटपुतली बहरोड जिले के में स्थित है, यहाँ पर हालात बने हैं। ये एक सरकारी विभाग है, सरकार यहाँ इंजीनियरों को तनख्वाह देती है, इसके रखरखाव की पूरी जिम्मेदारी उनकी है और जो जनता को पानी मिल सके उसके लिए वहां पर ड्यूटी है। लेकिन जब इंजीनियर कार्यालय ही नहीं पहुंचते तो लोगों को कैसे तो पानी मिलेगा। दूसरी तरफ कैसे पूरा कार्यालय ही बर्बाद हो चुका है, कार्यालय खंडर बन चुका है। कार्यालय में जिस तरह के हालात वहां पर दिखाई दे रहे हैं, वहां तो आवारा कुत्ते और या फिर असामाजिक तत्वों का एक तरीके से अड्डा बना हुआ है और वहां शराब की बोतलें और
कई ऐसी प्रतिबंधित चीजें हैं जो नहीं होनी चाहिए, वो उस इलाके में पड़ी हुई हैं। और ये तस्वीरें जो है सरकारी अधिकारियों के पास भी हैं। अब ये आईना सरकार को, मुख्य सचिव के साथ साथ अतिरिक्त मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री तक अगर इस मामले की जानकारी लें कि पीएचईडी के कार्यालयों के हालात ये हैं, जबकि इन इंजीनियरों के घर अगर हम देखें या जनता देखेगी तो आलीशान कोठियां आज अशोक जहांगीर के ठिकानों पर जो छापे पड़ रहे हैं, 250 करोड़ से ज्यादा की बाजार मूल्य की संपत्तियां सामने आई हैं। 54 संपत्तियां, 33 संपत्तियां बेटे के नाम पर, खुद के नाम पर और पत्नी के नाम पर। हैरानी की बात ये है कि एक तरफ इंजीनियर सैकड़ों करोड़ की इनकम जनरेट कर रहे हैं, दूसरी तरफ कार्यालयों के हालात कैसे हैं। ये तस्वीरें, दोनों तस्वीरें जो इंजीनियर्स की कहानी को बयां करती है कि कितने इंजीनियर्स ईमानदार हैं और कितने भ्रष्ट हैं। भ्रष्टाचार की कमाई करने के लिए कहीं पहुंच जाते हैं, हर जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है, लेकिन जनता के काम की जब बात आती है तो सालों तक कार्यालय में भी नहीं पहुंच पाते हैं। बिल्कुल। राकेश, ये जो तस्वीर आपने साझा की है, जो दर्शक देख पा रहे हैं, दो गंभीर विषय इससे निकल कर आ रहे हैं कि ये कोई एक दिन का खेल नहीं है कि एक ही दिन में हाथ साफ कर दिया जाए, पूरे कार्यालय पर सामान तितर बितर कर दिया जाए, यहाँ पर हाथ साफ कर दिया जाए पूरे सामान पर। पहला ये कि महीनों से ही कार्यालय ऐसा पड़ा हुआ है, और दूसरा विषय ये कि जो पानी की टंकी की बात ग्रामीण कर रहे हैं, जो महीनों से साफ नहीं हुई है, सड़ रहा है वो पानी, तो आम जनता की सेहत से भी खिलवाड़ हो रहा है। ये दो गंभीर विषय हैं जिन पर तुरंत काम करने की जरूरत है सरकार को। जिस तरीके से बैठकें ले रहे हैं मुख्यमंत्री और जो सीएस हैं वो भी फील्ड में नजर आ रहे हैं, तो इन विषयों को उनके सामने कैसे रखा जाए, क्योंकि ऐसे हजारों विषय होंगे और ऐसी हजारों स्थिति होंगी। बिल्कुल, देखिए, जो पानी की टंकी होती है उसका बकायदा ठेका दिया जाता है, ठेके का पैसा हर समय उठाया जाता है। अब चूंकि इसमें लगभग 1.5 साल से पानी की टंकी सफाई नहीं हुई है, उसमें जो पक्षियां हैं वो मरे पड़े हैं, जो कीड़े, पानी के अंदर कीड़े पड़ गए, पानी अंदर से छलांग मार रहा है, और लोगों ने, ग्रामीणों ने इसकी शिकायत भी की। क्योंकि टंकी की ऊंचाई ज्यादा है, वहां आम आदमी नहीं देख सकता। नीचे जो पाइपलाइन जो जा रही है वो पाइपलाइन टूटी पड़ी है, उनमें कभी बरसात का पानी या बाहरी पानी आता है तो वो मिक्स होकर के और लोगों के पेयजल में जा रहा है। यानी लोग जलदाय विभाग के पानी की शुद्धता के नाम पर जिस पानी को पी रहे हैं वो पानी शुद्ध नहीं है। वो पानी, उसमें इतनी अशुद्धियां मिल गई हैं कि संभवतः जो जानवर, पक्षी भी ऐसे पानी को नहीं पी पाते हैं। ऐसा पानी लोगों को पीने को मिल रहा है। ये लापरवाही है अधिकारियों की। दूसरी तरफ जो कार्यालय के हालात बने हैं वो 1-2 दिन में नहीं बने हैं। ये लंबा समय अरसा हो गया जब इंजीनियर्स वहां पर नहीं पहुंच रहे, और ग्रामीणों ने भी इसकी लिखित में शिकायत की है, और ये शिकायत मुख्यमंत्री कार्यालय तक भी पहुंची है। मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्देश पर इसकी जांच की है, और जांच करने के बाद ही इनको नोटिस जारी हुए हैं। लेकिन क्या ऐसे अधिकारी जो पॉलिटिकल अप्रोच लगवा करके अपना ट्रांसफर करवा लेते हैं, जो कनिष्ठ अभिया हैं ललतोष, वो वहां पर राजनीतिक सिफारिश के कारण ही लगी हैं, और राजनीतिक सिफारिश पर नियुक्ति पाने के बाद वो कभी उस गांव में, उस योजना में, उस कार्यालय में गई नहीं, उन्होंने कार्यालय ही नहीं देखा। ये ग्रामीणों का कहना है। दूसरी तरफ जो सहायक अभियंता हैं उनका भी जो कभी इस कार्यालय की तरफ रुझान नहीं किया, यानी कार्यालय में जब बैठने की जगह नहीं है तो वहां पहुंचे कैसे। जब कार्यालय नहीं जाने का और वहां रख रखाव करने का बहुत सारी जिम्मेदारी इनकी आती है, जबकि सरकार ने कार्यालय के नाम पर पूरा खर्च, इनके मेंटेनेंस के नाम पर सब इनको दिया जाता है, लेकिन उस पैसे को ये डकार जाते हैं। और हालात क्या हैं ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं। ये वहां जो विभाग की रिपोर्ट है, जो अधिकारी गए हैं उनकी रिपोर्ट कह रही है, और ग्रामीण जो इसका परिणाम भुगत रहे हैं वो इन पूरे हालातों को बयां कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका राकेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए।